मैया सती जब कथा के लाने जा रही हैं, तुलसी बाबा लिख रहे संग सती जग जननी भवानी। कितनों सम्मान दे रहे। अच्छा, पहुंची कहां? कुंभल अगस्त जी के पास। जैसे ही अगस्त जी के तक पहुंची, अगस्त जी ने देखो भोलेनाथ को और मैया कौन सो चरणों में गिर गए। जहां चरणों में गिरे, मैया कहने लगी जे को आए, भोलेनाथ कहने लगे जे बेइया जो उनसे अपन कथा सुन भी आए। मैया कहने लगी जे सुने अपनों कथा, जो न अपन को देख के अपने पांव पर रहो, वो का सुने अपनों कथा। हमें तो लगा था भोलेनाथ इन पे कथा बनत नहीं, सुजी अपन हो देख के पहले ही से पांव पर रहा। तो ध्यान दियो, अगर वक्ता पे शंका हो जाए तो फिर वो कितना अच्छी कथा सुनाए, कथा अच्छी लगा ही नहीं सके। वक्ता पे शंका पहले हो गई, वक्ता पे शंका पहले कर ली, आपको कितना अच्छी के तरह अच्छो लगा ही नहीं सके। ध्यान दीजिए, हम पूरे भारत भर में कथाएं सुना दें, और हो सकता है कि आदमी जावी कह दे कि महाराज कथा अच्छे से कर रहे, और सब कह दे मनो 3 जने हम तो कितना अच्छी कथा कर ली में, उन 3 हो कब अच्छी लगे ही नहीं। हाँ, हमारी कथा उन 3 पे असर कब कर है ही नहीं। कौन पे? नंबर 1 हमारे गांव में हमारे पड़ोसी पे। हाँ, हमें तो कथा सुने हैं, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, ये ब्रह्म ज्ञान है। वो क्या हमारा आज ब्रह्म ज्ञान है बता रहे, भूल गए हमारी काकरियां भाड़ते होगा ब्रह्म ज्ञान, हो गई पूरी कथा। दूसरों हमारे परिवार पे जोन ने हमारे लाने आनार को सिखाओ, संबंध बताए, सबकी पहचान कराई। अब हम उन्होंने ज्ञान दे में तो वो असर नहीं हो सकता। पड़ोसी पे, परिवार पे, और तीसरी बताने पर है कि समझ गए। समझ तो गए, जोन के तक वो की नहीं चली, कोनों को ज्ञान नहीं चलो जहाँ, और जहाँ शंकर जी की नहीं चली। असाटी जी ज्यादा ही समझ गए। तुम अकेली नहीं है, अपन संग ही 9 दिन आए थे कथा सुनाते हैं, और 10वें दिन हम सुई जाके कथा ये सुनाते। अब की फिर 11वें दिन निकरा ज्ञान लेके। मैया को पहली शंका वक्ता पे हो गई, संत पे शंका हो गई। यही से अगस्त जी कथा सुना रहे, धन्य है तुलसी बाबा के लाने, इनकी कलम देखो आप। एक जने पूछल लगे एक संत से कि महाराज कागज ओई स्याही बाई, ओई कागज में रामायण लिखी गई, ओई स्याही से रामायण लिखी गई, और ओई कागज पे पेपर लिखोगा, ओई स्याही से पेपर छपो अखबार। मनो एक पन्ना रामायण को जो उनकी पूजा हो रही, और एक पन्ना वो अखबार को जोन से आदमी नाक पोंछ के फेंक रहे, समोसा खा खा के नाली में फेंक रहे। कारण क्या है? कारण ये है
कि रामचरितमानस में एक भी बात असत्य नहीं लिखी है, एक भी बात किसी के दबाव में नहीं लिखी है, एक भी बात मुंह देखी नहीं लिखी है, जोन की जैसी आए उसे ही लिखी है। अच्छा, पेपरों में छपत है 98% लाभ, कोनों की कछु छाप दई और उन्हें कहूं पढ़ रही कार्य क्या छापो हम बताओ तोरे लाने, और क्या उन्हें 2-4 हजार पहुंचा दे तो जोन के लाने एक दिन पहले भड़िया छापो तो 4-6 हजार मिल गए सो दूसरे दिन वो महामंडलेश्वर बना के छाप दे सो का हो रहा हो पेपर को नाली में डरो। और रामचरितमानस देखो आप, इतने लावरी नहीं लिखी गई, चौपाई देखो आप, राम कथा मुनि बरज बखानी असुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनवे के जने गए थे, 2 जने गए थे क्या नहीं, मैया सती और भोलेनाथ। मनो तुलसीदास जी का लिख रहे, सुनी महेश परम सुख मानी। कौन ने सुनी कथा, कौन ने सुनी कथा? शंकर जी ने सुनी। मैया बैठी जरूर है, मनो मैया ने सुनी। ध्यान दीजिए, कथा में जावो अलग बात है, कथा में बैठवो अलग बात है, और कथा सुनवो अलग बात है। कथा को फल ने तो कथा में बैठवे वाले हो मिले, ने कथा में आवे वाले को मिले। कथा को फल मिलत है कथा सुनवे वाले वाली। मैया बैठी हैं, सुन नहीं रही। तुलसीदास जी ने नाव नहीं छापो, सुनी महेश परम सुख मानी। मैया ने नहीं सुनी, नाव नहीं छापो। अब पेपरों में छपत है लावरी। अबे इतने की कथा छपन दे, तुमने पढ़ियो पेपर में कहा लिखो रे, जो दिना कोनो नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, उदना छपे विशेष। आज कथा में मझघटिया सरकार पर चल रही श्री राम कथा में आज मंत्री जी पहुंचे, बड़े भक्ति भाव से इनने कथा सुनी। वे तो लूगन नहीं सुना, वे तो लूगन नहीं सुना। और पनवेश रे जितनी देर खुआ जा सुनने को वो सुनन देते। हाँ, ये नहीं सुनन दे में अन्य भी सुने राम भजो। मनो पेपर में छप है वो नहीं सुनाओ कि उनने बड़े भाव से सुनी। अजोन नोई देना भाव से कथा सुने, कहू को पेपर में नाव ले आवे। अजोन 2 मिनट खुआ जे तू को नाव छप। तो एक से पेपरों की कागत हो रही, वे डरे फिर रहे नाली में, रद्दी के भाव में करे। और रामचरितमानस में एक एक बात परम सत्य लिखी है। तो आज भी घर में राम की मूर्ति हो ना हो, लेकिन रामचरितमानस रखी है और उस रामचरितमानस की आरती हो रही, पूजा हो, क्योंकि सत्य लिखा है, दबाव नहीं। इतने कोनों को दबाव नहीं, को रहे आइयो। अब जोन हो जाते सोचो, जोन जगत जननी जगदम्बा को लिहाज सकोच नहीं करो, जोन कौन को करे? जोन को जैसो आए सही लिखो। कथा भाई मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब इतने देखो अंतर, कथा की महिमा इतने देखो। कथा में जाओ शंकर जी जैसे, कथा में जाने कैसे? शंकर जी जैसे। शंकर जी कैसे गए? शंकर जी गए हैं कथा में छोटे बने। प्रमाण का है चौपाई। एक बार त्रेता युग में तो शंभु, शंकर जी को सबसे हल्को नाम है शंभु, 2 अक्षर। तो शंभु गए
कुंभग ऋषि पाई। और मैया सती कैसी जा रही? संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी गए 2 अक्षर को नाव लेके और मैया सती गई है तो बड़ो नाव लेके। माने भोलेनाथ गए छोटे बन के और मैया सती गई बड़ी बन के। पद प्रतिष्ठा मान अभिमान सब संगे लेके। तो का भाव? जो छोटे बन के गए थे कथा में बैठे तो कथा ने का करो? बोले बड़ो करो। शंकर जी आए थे 2 अक्षर के शंभू बन के और जैसे ही बैठे राम कथा मुनि बरज बखानी सो सुनी महेश। महेश के अक्षर को होगा ना, इनको होगा ना, बढ़ गो 1 अक्षर के नहीं। और इतना ही नहीं, पूरी कथा जैसे ही शंकर जी ने ध्यान से सुन ली तो अब का लिख रहे? मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी। आए थे 2 अक्षर के शंभू बन के, कथा सुनी 3 अक्षर के महेश बन के, और चले हैं 4 अक्षर के त्रिपुरारी बन के। और अब सती मैया को हाल देख। आई थी संग सती जग जननी भवानी बन के और जा कर आई। जा समय का बन गई? चले भवन संग दक्ष कुमार। दक्ष माने चतुर, कुमारी माने मोड़ी। चतुर की मोड़ी बन के जा रही। जे जो सत्संग में संतों के सानिध्य में भगवान की कथा में छोटा बन के आएगा वो तो यहां से बड़ा बन के जाएगा। और जो छोटे और जो बड़े बन के आए उनकी बागत हुज्जे। हाँ, एक बात ध्यान रखियो, भगवान मिलत है छोटों, बड़ों को नहीं मिले। हाँ, बड़ों की तो बागत या हो। बड़ों के लाने शास्त्र में का लिखो? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, ये फल लागे अति। तो बड़े बने में तो फायदा नहीं क्या? भगवान हो पाने तो छोटो बनने पाने। कितना छोटो भगवान हो पावे, कितना छोटे बनने। गिनियो राई के बीसों विषय। राई को दानो कितो हल्को हो? राई को 1 दानो उठाओ और उसको क्या करने? अबे नहीं रुक जाए, वो 1 दाने के 20 टुकड़ा करोगे निकले। राई के 1 दाने के 20 टुकड़ा करो हो जाए। हम करते हो जाए, फिर क्या करने? बोले उनमें से 1 टुकड़ा उठाओ। उन राई के 1 दाने के 20 टुकड़ा करके उनमें से 1 टुकड़ा उठाओ। अब फिर क्या करने? अब गम खाओ। राई के 20 विषय हो उन्हीं 20। अब फिर 1 टुकड़ा के भी 20 ही टुकड़ा करो। अगर हो जाए तो उनमें से 1 उठाइयो, जितो छोटा वो बचे। संत कह रहे हैं उतने लघु हो जाइए तब मिले जगदीश। उतने लघु हो जाइए तब मिले जगदीश। इतना हल्को बनने पर जब मिले भगवान। छोटे बनो। और एक और बताएं,
आनंद मिला थे हल्के ही। हाँ, अपने घर ही में देख ले, सियाने बब्बा हैं, हल्के हल्के मोड़ी मोड़ा है। घरे आए बेने बैठे, चाय पी, नाश्ता भाव, भोजन करने आए तो करे ना, फिर जान लगे। जैसे ही बहने जान लगे तो अपन पहुंचे बब्बा के, जो सबसे बड़ी है घर की। तो अपन ने बब्बा से कहा कि बब्बा जीजा जा रहे हैं टीका करने। बब्बा ने डारो हाथ, निकारो 100 को नोट ले। अपन गए 100 को लेके टीका लगा के जीजा हो दे दे। जीजा चले, 4 डगे धरी, जीजा की नजर पड़ी, 2 हल्के हल्के मोड़ी मोड़ा खेल रहे। सो जीजा ने उस 100 को नोट धरो तो ऊपर के जेब में, जीजा ने हाथ डारो नीचे के जेब में। सो 200 के नोट निकाले। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। बेटा हरे पहुंचे सो एक इनको एक उनको दाओ, जीजा चलेगा। अब इतना ही देख ले, बब्बा हते बड़े सो बब्बा हो 100 को लग गओ। अल्लाह का वारे हते हल्के छोटे सो उनको 100 मिल गए। अगर पाने ध्यान दियो, अगर जीवन में कुछ पाने की चाह रखते हो, छोटे बन जाओ, बिना मांगे मिल जाए। और अगर सब लुटावे की इच्छा हो तो बड़े बन जाओ। हाँ, को से कहने पर सब अपने आप छोड़ा छोड़ा के ले जाए। हाँ, और बड़े होवे के कारण तुम कछु के भी न पे हो। हाँ, को से के होई तो सब रे अरे हल्के आए तो करते ही करा दरे। पाना है छोटे बन जाओ, खोना है बड़े बन जाओ। कहूं चले जाइयो बड़े बन के, मनो यहां तो और कुछ बन के नहीं आना। इस पंडाल में और कुछ भी बन के मत आना। इस पंडाल में केवल राम कथा के श्रोता बन करके आ जाना, तो ही तुम्हें लाभ मिलेगा, वरना कोई लाभ यहां से लेके नहीं जा पाओगे। भोलेनाथ ने सुनी कथा, चले मैया ने सुनी नहीं है, संग चली बिना मन की। अब एक और सुन ले, अपन ने कथा सुनी है कि नहीं सुनी, जो पता कैसे चले। हमने और आपने कथा सुनी है कि नहीं सुनी, जो पता कैसे चले। जो पता तुम्हें और कोई नहीं बता सका, जो पता तुम्हें खुद ही खो पर। कैसे? हम जिनकी कथा सुन रहे हैं, अगर उनके दर्शनों की अभिलाषा मन में आ जाए, उनसे मिलने की चाह हृदय में जग जाए, तो समझ लियो कि कथा सुनी। और अगर जा लालसा जा इच्छा हृदय में नहीं आवे, तो समझ लियो कि अबे अपन ने कथा नहीं सुनी, नहीं सुनी। अबे अपनो चित्त नहीं लगो। भोलेनाथ ने ध्यान पूर्वक कथा सुनी है, तो देखो भोलेनाथ के हृदय में लालसा आ गई। और क्या कह रहे? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। भोलेनाथ विचार कर रहे, प्रभु जब से आपकी कथा सुनी है, तब से आपके दर्शनों की अभिलाषा हृदय में और जाग गई है। अब तो कुछ भी करें आपको भूल ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कब आपके दर्शन हो जाएं। अब तो जब तक आप नहीं मिलेंगे, तब तक ये हृदय की अभिलाषा मिटेगी। और कथा का उद्देश्य यही है कि संसार की बातों को भुला करके
आपके चित्त में परमात्मा की याद जो बिठा दे वो कथा है, वरना फिर कोई कथा नहीं। हाँ, और वही कथा हमारे जीवन की सार्थक है, जिस कथा में आपको और हमें परमात्मा से मिलने की प्रीति हृदय में जाती है। संसार को तो सबरिया खबर करवा कार्य जब पोते कुआ है तुम आओ कहीं फलाने कहीं उनकी खबर लेता ही नहीं जाता। आदमी भी खास करके मनुष्य के लाने और हर खबर है इतने तक की ते कथा में आओ मनो ये तैसे हो जा खबर रहे कि यार जलेबी ले जाने घर, जो ले जाने घर वो ले जाने घर, जा खबर रहे मनो जोन खबर से जो जीवन सार्थक होने बा खबर को आदमी ध्यान दियो। आजकल जो मोबाइल को युग है, दिन भर में अपने हर नाते रिश्तेदारों को मित्रों को सबको फोन लगा रहे, सबकी याद कर रहे। और जो उनको लगाने पाओ तो वो अपन हो लगा लेता है। आज तुमने हमें फोन नहीं लगाओ, आज तुम्हें हमारी याद नहीं आई। ध्यान दो भैया, हमें और हर आदमी की याद है। भगवान ही भरों का या भूले, भगवान ही भरों का या भूले। माताएं बेटी हमें कोनो कह दे तुम्हारी धुतिया अच्छी लग रही, तो तुरंत के हाँ हमारे फलाने ने दी थी, हमारे लाने उनने दी थी, हमारे लाने उते से आई थी, हमारे लाने। ध्यान देना, साड़ी की याद करते ही तुम्हें वो साड़ी देने वाले की याद आ गई। यारे जिसने ये तन दिया है साड़ी पहनने को, उस तन देने वाले राम की याद क्यों नहीं आ रही? उस राम को क्यों नहीं याद कर रहे? हमें हर आदमी की याद है। कौन ने हमें काढ़ा वो हर चीज की याद है, लेकिन जिसने हमें ये जीवन दिया है हमें उसकी याद क्यों नहीं? जबकि और किसी की याद आए ना आए, लेकिन भक्त कहता है कि प्रभु हर पल तुम्हारी आती रहे, आती ये वाणी तेरे की गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, वाणी तेरे गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव
तेरी हंसी हो। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। फूलों में कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी 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 हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, बड़े भाव से आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। हो कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था तेरे हवाले। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। पल पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। दिव्या तेरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। आती रहे, आती रहे, राघव आती रहे। आती रहे, राघव आती रहे। आती रहे, राघव आती रहे। हृदय विचारत जात हर यही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गई जान सबको। हो जाएंगे तब तक इस चित्त को, इस हृदय को शांति मिलेगी।
और एक प्रार्थना और करें, भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कितनी बार के बुलाने पर आते हैं, कितनी बार की बुलाने पर आते हैं। एक आदमी ने एक संत से पूछा कि ठाकुर जी का भजन कितना करें, कितनी संख्या कर लें कि ईश्वर की राम की ठाकुर मेरे सामने आ जाए, कितना भजन कर लें। संत ने कहा बस एक बार नाम लेना, बस एक बार नाम लेना है और एक बार तुम राम कहोगे और राम तुम्हारे सामने होंगे। लेकिन वो एक बार कैसा, एक बार वो कैसा, एक बार वो वैसा ही जैसा विष पीते मीरा ने कहा था। एक बार का नाम वैसा ही जैसा हिरण्यकश्यपु के पूछने पर प्रहलाद ने कहा था। एक बार का नाम बिल्कुल वैसा ही जैसा ध्रुव ने कहा था। एक बार का नाम बिल्कुल वैसा ही जैसा अंत में अजामिल ने कहा था। एक पुकार बिल्कुल वैसी ही जैसी ग्राह के पकड़ने पर गज ने की थी। वो एक बार पुकार हमारे अंतर मन से निकल जाए, वही एक राम कहने पर राम हमारे सामने होंगे। मनो बोल तो निकल नहीं रहो, बोल तो निकल नहीं रहो। तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखो है, राम नाम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न को। जो एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग फल हो। मतलब जो नहीं है कि राम राम छोड़ के दशरथ दशरथ कहने लगे। दशरथ का मतलब है 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। जब हम एक बार उन 10 इंद्रियों को जीत करके एक बार राम का नाम लेंगे, वह राम का नाम करोड़ों यज्ञों के फल के समान होकर के आपको और हमें राम से मिलाने वाला हो जाएगा। भोलेनाथ ने कही और उसी समय तुलसी बाबा की कलम देखिए, तेहि अवसर भंजन महिमाला, तेहि अवसर भंजन महिमाला, हरि रघुवंश लीन अवतारा, तब रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, वचन तज राज उदासी, पिता वचन तज राज उदासी, वचन तज राज उदासी। कंडक बन विचरत अविनाशी, कंडक बन विचरत अविनाशी, कंडक बन विचरत अविनाशी। कंडक बन विचरत अविनाशी। भोलेनाथ ने कहा सामने नजर पड़ी, क्या देख रहे हैं? आगे से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के सहित चले आ रहे हैं। जैसा ही नजर पड़ी भोलेनाथ की, भोलेनाथ साष्टांग दंडवत हो गए। पाही नाथ कर पाही गोसाई, भू पर परेऊ लकुट की नाही। मैया सती कहने लगी शंकर जी क्या होगा, गिरे या परे? भोलेनाथ कहने लगे गिरे नहीं है। फिर वो देखो राम आ रहे। सती कहने लगी कौन राम? कहां से आ रहे? बे आ रहे। कौन राम? जासु कथा कुंभग ऋषि गाई, अपन जो उनकी कथा सुन के आ रहे। उन्होंने ध्यान दिया, मैया सती नहीं चीज। हमने आप से कलिया के परसों ही कही थी,
कि जो सत्संग को सुनते रहोगे तो राम कौनों रूप में तुम्हारे सामने आ जाए, तुम पहचान जाओ। कही थी, देखो भाई कथा सार्थक हो रही। राम जी वनवासी वेश में भोलेनाथ के सामने आए, मैया सती के सामने आए, भोलेनाथ पहचान गए। काहे? सुनी महेश परम सुखमान। शंकर जी ने कथा सुनी थी, ऐसे शंकर जी राम जी को पहचान गए, मैया सती नहीं पहचानी। काहे? सुनी नहीं। ऐसा तो मोरो सा कह रहे अद्दा हरो नाय बाऊ हरो, सुन ले सुन ले सुन ले। मन तुमोरो के मुंह से जाई न करे 9 दिना बाद ये मझ घाटिया पे भाई थी कथा पर हम सुई 9 ही दिना गए और हमने 9 ही दिना कथा पूरी सुन डाली। हम चिल्ले आके कह रहे तुमोरो से कि सुन ले, शब्द पकड़ियो। हम क्या कह रहे हैं? सुन ले, सुन के ले। और तुमोरे कहा के हो हमने 9 दिना पूरी कथा सुन डारी। मतलब हम जहां सुनते उतना ही डारे आउते, घरे कच्छू ने ले आउते। डालने नहीं है रे भैया, सुन के और गांठ लगा के और धन्ने आए और ले आ जाने और जई ले जाके फिर सबको सुनाऊं। सो सब रेसाई हुई है ना, नहीं हो रहे। भोलेनाथ कह रहे देवी ये वही राम है हम जिनकी कथा सुन करके आ रहे, हम जिनकी कथा सुन के आ रहे ये वही राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सती मैया कहने लगी जी भगवान आए, रोत फिर रहे। भगवान की पत्नी को कोई हरण कर ले, भगवान ने तो यूं बैठे बैठे सुदर्शन मार देते। अरे हमें तो जो लग रहा है कि अब हमें तो भी शब्द बोलने पड़ रहे, बतावे को मैया कहने लगी हमें जो लग रहा है कि कौन मंद बुद्धि पुरुष आए, जोन हो जो लो चेतनैया कि कौन से पूछे कौन से नहीं पूछे। तब भगवान पूछ कौन से रहे थे? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनेनी। अच्छा, यही पूछवे के कारण, इन 3 जनों से पूछवे के कारण मैया सती हो शंका होगा। और यही प्रश्न को लेकर कई लोग हमारों के ते आ जाते कि महाराज भगवान पूछने ही हती तो आदमों से पूछते, कौन से पूछ रहे भगवान? हे खग मृग मधुकर, इनसे काय पूछी भगवान? ध्यान दियो, कोई साधारण पुरुष होता, साधारण जीव होता, वो आदमों से पूछते, लेकिन राम जी ने इन 3 से पूछ के ही यह साबित कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ध्यान दियो, पहलो कारण सब जने तो बताते हैं, एक कारण हम 2 बताएंगे। पहलो कारण के राम जी ने इन 3 से काय पूछी, कौन से? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग मृग और मधुकर 3 से काय पूछी? 3 से ये से पूछी भैया आप ही और बताओ, तुम्हारे चौकीदार लगा ले, खेतों में हरवाव लगा ले। अब खेत पे अपनी मोटर रखी, पाइप रखे, अगर 4 पाइप हेरा जाएं तो तुम पहले हरवाए से पूछो, जोन खेत पे संगे रही तो उनसे पूछो कि सीधी रिपोर्ट कर भी चली जाए, पूछो ना पहले। तो ध्यान दियो, पंचवटी पर जहां राम जी रहते थे, सीता मैया लक्ष्मण लाल, वहां उनके साथ में और कौन रहता है? अब वहीं जाके रामचरितमानस में पंचवटी के तकी चौपाई पढ़ियो, आपको पता पड़ जाए। कोकोरित तो संगे
गुंजत छविला जितनी नहीं रेत अग मृग वृंद आनंदत रही मधुप मधुर गुंजत छविला जितनी नहीं होते रेत पे राम जी जब गए वो सीता मैया नहीं मिली तो नहीं नहीं से पूछ रहा कि तुम और तो सही कहां गई और ऐसी ने मानो तो अब दूसरों कारण सुन ले राम जी ने उन्हीं उनसे पूछी है जोन जोन ने सीता मैया को पता बताओ और क्रम से राम जी कौन कौन से पूछ रहे खग पहलो पता कौन से पूछो खग सो सीता मैया को पता राम जी को पहले नंबर खगाई ने बताओ कि नहीं बताओ करो खबर ले दक्षिण दिसी गया हूँ ले दक्षिण दिसी गया हूँ कौन ने बताओ जो पता जटायु ने बताओ के नहीं पहले ही मेरे बताओ पता के नहीं और जटायु माने को आए गीत और गीत ही के लाने कही जाते खग हमारी ने मानो तो रामचरितमानस की जो वर्णमाला हुए वो में खग को मतलब देख लियो काले खग माने गीत तो पहलो पता राम जी पूछ रहे हे खग तो पहलो पता बता भी खग ही हो दूसरा पता कौन से पूछ रहे हे खग मृग दूसरो पता पूछ रहे मृग से सो दूसरो पता मृग ही ने बताओ कौन ने दूसरो पता सुग्रीव ने बताओ कि नहीं और सुग्रीव को आए तुम और के बंदर नहीं बानर है और हम कह रहे मृग मृग माने का हो तुम्हारे क्या हैरान नहीं लेकिन मृग माने बंदर भी हो कहां लिखो रामचरितमानस में लिखो रामचरितमानस में कहां लिखो सुंदरकांड में लिखो कहा लिखो शाखा मृग के बड़ी मनुसाई ओ शाखा शाखा पे जा शाखा मृग एक मृग का मतलब बंदर भी होता है तो दूसरो पता बताओ मृग ने तीसरो पता कौन सा पूछ रहे हे खग मृग हे मधुकर तीसरो पता राम जी पूछ रहे मधुकर से सो तीसरो पता बतावे वारो भी मधुकर मधुकर माने होते भौरा मधुकर किसे कहा जाता है मधुकर माने भौरा और मधुकर माने भौरा लेकिन रामचरितमानस में मधुकर की संज्ञा किसी और को भी दी गई है किसे बोले मधुकर सरस संत गुण ग्राई साधु संतों के लिए भी मधुकर की उपाधि दी गई है संज्ञा दी गई है सो तीसरो पता कौन ने बताओ मधुकर नहीं बतलाया साधु नहीं बतलाया समुद्र के किनारे साध्वी बन के बैठी माता स्वयं प्रभा ने बतलाया और लंका में सीता मैया का पता हनुमान जी को मधुकर साधु विभीषण ने बतलाया विभीषण के लाने साधु लिखो
रामचरितमानस में विभीषण को साधु लिखा है। कहा रावण ने जैसे ही विभीषण को लात मारी और विभीषण ने करे, तुलसी बाबा ने चौपाई लिख दी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अकल कल। सो राम जी ये कारण से इन तीन ही जनों से पूछा और यही कारण हो देख के सती मैया के लाने शंका हुआ। अच्छा हम जाया कह रहे जोन को आज राम पे शंका हो गए सो उन पे आश्चर्य न करें न गुस्सा हुए। गाय भगवान को सब नहीं समझ पाए। ध्यान दे जोन ब्रह्मा जी उनके संगे हर फोटो में ठाणे ठाणे के नहीं ठाणे वे ब्रह्मा नहीं चीन पाऊ। भागवत में सुनी हुई है तुम्हारों ने, वे गन्ने बछड़ा ग्वाला सब हार ले आए थे। उन भगवान के लाने जन्म के पहले इंद्र ने प्रार्थना करी पृथ्वी के संग मिलकर, जब गौ को रूप लेके गई थी पृथ्वी, तब इंद्र ने संग प्रार्थना करी। और सुनो भगवान जब गर्भ में गए, गर्भ लीला करी, सो इंद्र ने जाके स्तुति करी, सब देवताओं के संग करी थी कि नहीं भागवत में आप लोग। एक के बाद में भगवान को जब जन्म भाव सो उत्सव में इंद्र गए और बेई गोवर्धन लीला में भूल गए कि लगे जी भगवान हो ही नहीं सके। तो जोन भगवान कहलाने ब्रह्मा जी संगे रह के वे नहीं पहचान पा रहे, वे नहीं जान पा रहे, इंद्र नहीं पहचान पा रहे। नारद जी जो दिन रात लगे नारायण 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 नारायण, वे नारायण को श्राप देने लगे जब वे नहीं चीन पा रहे। जो दिन में 6 बेर दर्शन कर रहे वे नहीं पहचान पा रहे, तो अपन कैसे चीन जाए कि आज कलयुग को मनुष्य कैसे चीन जाए बताओ। ध्यान दियो, एक बात हमारी हमेशा याद रखियो, ईश्वर के लाने अपन उतना ही जानत है जितनो वे चाहत है कि तुम हमें जानो। हाँ ईश्वर को अपन उतना ही जानत है जितनो वे चाहत है कि तुम उनको जानो। कहे तन का यत्कारो जान जाओ, कहूं फिर न रहो घरे पागल हो जाओ। हाँ घरे न रह पे जो जे बगल में बैठे हैं त्यागी जे ईश्वर हो अपनों से तनक अतकार हो जाने सोचे बैठ गए थे। हाँ सोचे बैठ गए। अब कौन कौन हो बैठने से बताओ हम जानो आता है। प्यारे जे जानो ते दे जनाई, जान ही तुम ही हो जाए। वो ईश्वर अपन अरे राम भजे। सो हम जाया कह रहे कि ज्यादा प्रपंच में परियो ने कि जो ये सो खाए ऊ सो खाए, ये सो खाए, ये सो नहीं और ऊ सो नहीं, जो परहेज सो ने बताइयो। हाँ न कहूं उनने परहेज को एक आध इंजेक्शन लगा लगाओ। हाँ कहूं जो भाव रोग मिट गाओ। हाँ तो कौन इतने देखे हो, को जाने कौन पहाड़ में बैठो, को जाने क्या। हाँ उनको सब समझ जाए, हो नहीं सकता उनकी कृपा से जो संत है उन्हें भी अपन जान जाए, अपन तो वही बस। एक दिन सुनियो चित्त से ध्यान से, वृंदावन में यमुना जी के ऊपर दुर्वासा जी पधारे। वो पधारे दुर्वासा, इतर में गोपियां कर रही थी पूजा, गोपियों की परी नजर, अरे वाह आज तो दुर्वासा जी आए, इतने सिद्ध महात्मा आए, एक काम करिए चलो अपन इनको कछु बना ले आइए प्रसाद।
गोपियां आई अपने घरे और घरे आके नाना प्रकार के व्यंजन बनाए, बड़े बड़े थाल सजाए और लेके पहुंची। अब मनो है कहां दुर्वासा? यमुना जी के ऊपर। गोपियां कहां है? यमुना के ऊपर। गहराई ज्यादा है, नाव है नहीं है, कैसे चले जाए? अब गोपियों तो हाथ जोड़े ठाने। दुर्वासा जी की परी नजर। दुर्वासा जी कहने लगे काओ का है? बोलो। गोपियां कहने लगी महाराज आपके लाने हमारे जी पकवान बना के लाइए। खूब हृदय से इच्छा है, भाव है कि आप जो प्रसाद पाले। मनो हमारे ऊपर आ नहीं पा रहे, बीच में यमुना जी क्या करे हमारे? दुर्वासा जी कहने लगे आउने ही बगले। बोले हाँ उपाय बता दे। बता दो प्रभु। दुर्वासा जी कहने लगे तो एक काम करो, तुम्हारे सबरे जने जोड़ो हाथ और यमुना जी से करो प्रार्थना और कहो कि हे यमुना, श्री सावरे सरकार की प्रार्थना बड़े चित्त से सुनियो का करवा रहे। दुर्वासा जी कहने लगे यमुना जी से तुम्हारे करो प्रार्थना, कहो कि हे यमुना, अगर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। कैसे हैं? अखंड ब्रह्मचारी हैं तो यमुना तुम हमारे लाने मार्ग दे दे। गोपियां कहने लगी हमारे समझ गए। दुर्वासा जी कहने लगे कहा समझ गई? गोपियां कहने लगी जय समझ गए कि आपको हमारों के हाथ को खाने नहीं है। सो सूदी कह दे हमारे बुराई ने मान उन्होंने ऐसी झूठी का है कुआर। दुर्वासा जी कहने लगे कहा कि आप कुआर है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी लाखों गोपियों के संग रास रचा, 16,108 ब्याह, हजारों पुत्र, हजारों नाती जो उनके हैं वो अखंड ब्रह्मचारी। कैसे कह रहे? दुर्वासा जी कहने लगे काय में कहा जा रहा हूं? क्या ले एक मेरे। जब गोपियों से बार बार कही सो गोपियों ने थाल धरे नेचे जोड़े हाथ और फिर कहने लगी हमने कहते काय? बोले जोन से कह रहे हैं जैसुई उनकी बेइयां। यमुना कुआं कैसे कह रहे? दुर्वासा जी कहने लगे कहो तो। गोपियों ने जोड़े हाथ और कहने लगी हे यमुना महारानी, यदि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो तू हमें मार्ग दे दे। इतनी कहवे की देर रहती यमुना की दोनों धारें अलग अलग हो गई, बीच में रास्ता बन गई। बीच में रास्ता बन गई। गोपियों के आश्चर्य को ठिकानो नहीं कि जो हो कैसे लो कृष्ण ब्रह्मचारी। उतर पे गई, थाल रखे। दुर्वासा जी से गई पाओ। दुर्वासा जी ने सबको भोग लगाओ, सब थालों में से प्रसाद पाओ। नाना प्रकार के जो व्यंजन थे वे पूरे पाके थाल गोपियों हो गए। गोपियां जान लगी तो का देख रही कि यमुना जी जाकी का फिर वे रही। गोपियां आई कहने लगी महाराज जी यमुना जी से फिर ऊंचा ही किया था, फिर से ऊंचा ही किया था। दुर्वासा जी कहने लगे अब उसी का में यमुना लगने हुई कहीं तो अब का कहने। दुर्वासा जी कहने लगे यमुना जी से अब कहो कि हे यमुना, अगर महर्षि दुर्वासा अखंड उपवासी है
अगर महर्षि दुर्वासा अखंड उपवासी हैं तो हे यमुना तू हमें मार्ग दे दे। गोपियां कहने लगी एक काम करो, पत्थरा उठा के मुंह पे मारो। बुद्धि काम नहीं कर रही। 16,108 ब्याह, हजारों पुत्र, सैकड़ों नाती, वे कृष्ण ब्रह्मचारी हमयों ने व्यंजन बना के ले आए, हमयों के सामने, हमयों के बने, हमयों के हाथ के व्यंजन जो दुर्वासा जी ने पाले, वे उपवासी। कैसे मान लें? बताओ कैसे मान लें? दुर्वासा जी कहने लगे क्या हीरो। गोपियां गई और यमुना जी के जोड़े हाथ, यमुना जी के जोड़े हाथ और कहने लगी है यमुना महारानी, यदि महर्षि दुर्वासा अखंड उपवासी हैं तो तू हमें मार्ग दे दे, हमें मार्ग दे दे। इतनी कई यमुना जी की 2 ही धारें फिर अलग अलग। गोपियां यमुना में नहीं गई, गोपियां यमुना में नहीं गई, वापस आके दुर्वासा जी के चरणों में गिर गई। हमारे तो पागल भाई जा रहे। कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे और आप फलाहारी कैसे? दुर्वासा जी कहने लगे तुम्हारे कौन कृष्ण खो जाना, तुम्हारे कौन कृष्ण खो जाना, पहले मैं जा बताओ। गोपियां कहने लगी हमारे को कृष्ण खो जाना जो दूध के लाने नहीं, जो दही के लाने नहीं, जो माखन के लाने नहीं। अपने ते दूध से बनी सबसे सस्ती चीज का है जो अपन फ्री में बांट दे। दूध फ्री में नहीं देती, दही फ्री में नहीं देती, माखन और घी तो बिल्कुल ही नहीं देती। मनो आज भी देहातों में तुम चले जाइयो, सायगढ़ में तुम मुश्किल है मिले, मनो तुम देहातों में आज चले जाइयो, कोप्पा लाए जाइयो और कहियो कि हमें मठा चाहने तो बिल्कुल फ्री में मिल जाते के नहीं। और भगवान देखो जबकि पूरे ब्रज में और वृंदावन में गंजों की कमियां आती का कि मठा की कमियां आती। उन्होंने भगवान को देखो भक्तों के लाने के दूध के लाने नहीं, दही के लाने नहीं, माखन के लाने नहीं, घी के लाने नहीं, मिश्री के लाने नहीं, भगवान भक्तों के लाने और गोपियों के लाने, मठा के लाने नच नच के बता रहे। माखन को नहीं, काय को नचे हैं भगवान? बड़ा प्रसिद्ध सवैया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे। ताही अखंड अनंत अनादि अक्षय अवैध सुवैध बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पीछे हारी को मुनि मारे पावे। आए अहिर सुअरिया सचियावर नाच पे नाच नचावे। आए अहिर सुअरिया सचियावर नाच पे नाच नचावे। सचियावर नाच पे आए पे नचे भगवान। छछियावर छाछ, छाछ मतलब छाछ के लाने नचे। सो गोपी कह रही
कि हमोरे तो वही भोरे कृष्ण को जाना। कितना भोला था हमारा कृष्ण कि जो छाछ के लिए भी नाच देता था। अब तुम जा कया कह रहे कि अखंड ब्रह्मचारी हमोरे मान कैसे लाए? हमोरों की बुद्धि ने काम कर वो बंद कर दो। दुर्वासा जी कहने लगे, संकेत में समझ लेना आप सभी। दुर्वासा जी कहने लगे मनुष्य की बुद्धि जहां सोचना बंद कर दे, ईश्वर की शक्ति वहीं से आरंभ होती है, ईश्वर की सत्ता वहीं से आरंभ होती है। तुम सोचो कि हम 9 दिना की कथा सुन के 7 दिना की भागवत सुन के 2 चौपाई पढ़ के वो ब्रह्म को जान जाए, ईश्वर को जान जाए। बंधु वो तैयापन जान पा रहे उनको जितो बेचाहे रहे के जानो, उसे अतकारो नहीं। भोलेनाथ कह रहे देवी जब बेइयाए मैया कह रही हम नहीं मान रहे, हम नहीं मान रहे। भोलेनाथ मना रहे, मान नहीं रहे। अब हम एक काम कर रहे, शंकर जी को टेम दे रहे कि रात भर डरी तुम आना और कल को आ 2 दिन डरू। 1:30 बजे लोग को टेम है, मना पाओ तो मना लीजिए। हाँ अब अपन भी देख भी कल कि मना पा रहे कि नहीं मना पा रहे, मान रही मैया के नहीं मान रही। जो भी वो प्रसंग होगा वो कल आप और हम सती चरित्र पूरा और श्री गौरी शंकर विवाह, मैया पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की पावन कथा कल श्रवण करेंगे। प्रेम से कहेंगे हरिओम तत्सत। बोलो सावरे सरकार की जय हो। क्या करने आप? राम 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 जय राम 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 या राम 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 जय राम 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 चौरा राम 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 पंद्रह राम 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 सोलह राम 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 अठारह राम 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 तेईस राम 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 बत्तीस राम 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 तेईस राम 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 चौबीस राम 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 पच्चीस राम 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 सत्ताईस राम 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 अट्ठाईस राम 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 बत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 चौंतीस राम 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 पैंतीस राम 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 छत्तीस राम 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 सैंतीस राम 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 राम
राम राम राम राम दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः राम 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 सात राम 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 आठ। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान जय हो। हनुमान हरि की जय हो। जगदम्बा माई की सती मात की शारदा माई जय हो। खेर माई जय हो। श्री मजघटिया सरकार जय हो।